दोस्तों, सीटेट में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो नंदू हाथी से पूछता है। कम से कम 2 से 3 प्रश्न यहाँ से देता है। आइए हम लोग देख लेते हैं नंदू हाथी के बारे में, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं जानेंगे तो फिर पेपर में हम हल कैसे करेंगे। तो कह रहा है कि नंदू नींद से जगा और उसने अपनी आंखें खोली और कुछ देर के लिए वो पता नहीं चला कि वो कहाँ है। लगा कि स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े जंगल में है और अपनी आंखें घुमाई तो फिर वो जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो नंदू की कहानी है। अब थोड़ा सा हम मोटे मोटे चीज़ देखते हैं जो पेपर में आता है उसकी दृष्टि से। जिसे वो भूरा स्लेटी जगह समझ रहा था उसके परिवार के साथियों का पैर और सूंड थे। ये घुमा कर उसमें देता है, जैसे कि आप लोग को पता है कि कथन कारणों निकालने के लिए देता है। कह रहा है सूरज आसमान से चमक रहा था। सूरज आसमान में चमक रहा है, उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिघाड़ी और वो झुंड से सबसे बड़ी है। यानी जो इससे पूछता है कि जो झुंड में जो हाथियाँ होती हैं, उन हाथियों में से कौन झुंड में सबसे बड़ी होता है। तो कौन होता है? जो बुजुर्ग हाथी होती है, यानी उसकी नानी माँ सबसे बड़ी है, उस झुंड की मालिक होती है। फिर कह रहा है ये कि जंगल में सभी जाते देखा तो उनके पीछे सभी लोग चल पड़े। यानी नंदू जो है वो अभी 4 से 5 साल का रहता है और अपनी नानी माँ के पीछे पीछे जाता है। मैं बता दूं कि उस जो हाथियों का झुंड होता है, उन हाथियों के झुंड में जो बुजुर्ग हाथी होती है वही उसकी मालकिन होती है। फिर कह रहा है ये कि नानी माँ, माँ की माँ। नानी माँ कौन है? तो माँ की माँ है। बच्चे से पूछा कि वो अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं। ठीक है, तो अपनी माँ को माँ नानी माँ कहते हैं। और क्या कहते हैं? फिर यहाँ से नहीं प्रश्न आएगा, यहाँ से आएगा। देखिए, ये एकदम महत्वपूर्ण है। ये क्या तुम जानते हो कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ऐसा ही क्वेश्चन में पूछता है। ऑप्शन में देता है कि 100 किलोग्राम से ज़्यादा, 100 किलोग्राम तक। तो 100 किलोग्राम तक रहेगा तो वो नहीं, 100 किलोग्राम से ज़्यादा खाना चाहिए। हाथी क्योंकि एनसीईआरटी यही बोल रही है, हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। आप लोग को पता है कि एक दिन में दिन भर में कितने सोता है? तो 2 से 4 घंटा ही सोता है और इसको कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। फिर कह रहा है कि हाथी पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है और इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। और ऐसे ही कान में पंख की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। तो आप लोगों को पता चल गया, ये बहुत महत्वपूर्ण था, यहीं से पूछता है। ये देखिए, कह रहा है कि नंदू तो सिर्फ 3 महीने का, देखिए कह रहे हैं नंदू सिर्फ 3 महीने का है लेकिन उसका वजन 200 ग्राम है। पूछता है कि 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? तो 200 ग्राम होता है, 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, फिर नीचे देख लेते हैं कुछ इनपुट। देखिए नंदू खेल रहा है, कैसे खेल रहा है ये। और यहाँ से नहीं प्रश्न आता है, जो आता है मैं आप लोग को बता दी हूँ। थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप लोग। इसमें से कहता है ये कि तुमने पढ़ा है कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हाथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। देखिए यहाँ जोर डाल रहा है, किस पे? ही पे। इसका मतलब कि सिर्फ हाथनी और उसके बच्चे ही रहते हैं, हाथी जो होता है वो नहीं रहता है। फिर कह रहा है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। यानी ये मतलब साफ है कि उस झुंड में पुरुष हाथी जो होगा वो नहीं होगा, बस बच्चे और जितने नर हथनी होगी वो सब रहती है, मादा हथनी। कह रहा है कि हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहता है। हम लोग भी तो वही काम करते हैं। 14 से 15 साल के बाद पंख जम जाता है और उड़ना बुड़ना शुरू कर देते हैं, वही हाल इसका है। 10 से 12 हाथियों और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वो झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वो भी अपना झुंड छोड़ देगा। यहाँ से एकदम निश्चित है कि क्वेश्चन पूछेगा, इसमें नो डाउट।
क्योंकि आज तक जितने क्वेश्चन ने पूछता आया है यहीं से पूछा है। और देख लीजिए आप लोग, अब नहीं है कोई। यहाँ देखिए, यहाँ से पूछता है, ये एकदम उसका अच्छा वाला प्रश्न है, मनपसंद। चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन कहते हैं ना जो मनपसंद चीज़ होती है उसको लोग घुमरा घुमरा जाते हैं, तो ये घुमरिया घुमरिया जाता है। इसे बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा? तो आप लोग सोचिए, बगुला भैंस पे क्यों बैठता है? तो क्यों बैठता है? तो सजीव होने के नाते। अच्छी सजीव होने के नाते, जैसे कि बगुला भैंस पे इसलिए बैठता है क्योंकि उसका जो जुआ होते हैं, जिसको ढील बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में या हमारे लैंग्वेज में पूर्वांचल में, उसको खाने के लिए। तुम किसी जानवर को दूसरे जानवर पर सवारी करते देखा है? आप लोग बताइएगा। लेकिन ये बताने की दृष्टि से नहीं है, ये मोटे मोटे आप लोग देख लीजिए, ये पर्यावरण में पूछने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो धन्यवाद।